Hi, good morning. I welcome you all on the behalf of the Journey of Knowledge. Today we will discuss about next chapter of NCERT 7th class Honeycomb book, Fire, Friend and Foe. फ्रेंड मतलब दोस्त एंड फोम इज दुश्मन। तो आग हम लोगों के लिए दुश्मन भी है और दोस्त भी है। सो लेट्स स्टार्ट। फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर हम लोगों के लिए जितना यूजफुल है उतना डेंजरस भी है। व्हाट इज फायर? बेसिकली ये फायर होता क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? आग का इन्वेंशन कैसे हुआ? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और इस पे हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं? फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर फ्रेंड मित्र और फो मतलब दुश्मन, शत्रुता। फायर हम लोगों का मित्र भी है एज फार एज कंपेयर टू दुश्मन भी है। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। पुराने लोग ये नहीं जानते थे कि आग क्या होता, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काउज। बट इससे होने वाले काउज को, इससे होने वाले डैमेज को, इससे होने वाली क्षति को वे जानते थे। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड द वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। वे आग के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने वर्षों पहले लाइटनिंग, वो जो बिजली से निकलने वाला जो लाइट होता है, एंड वोल्केनो को तो अवश्य ही देखे होंगे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। आग काफी पावरफुल और डरावना होता है। एंड वॉज फ्राइटेंड, लोग इनसे भयभीत हो जाते हैं। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। पुराने जमाने के लोगों के लिए, अर्ली मैन के लिए आग क्या था? एक पजल की तरह। तो उसे समझ में नहीं आता था कि आग का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसका डिस्कवर कैसे हुआ। बट अब हम लोग जान चुके हैं कि फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? देखते हैं क्या क्या केमिकल रिएक्शन है फायर के लिए। When the oxygen in the air combines with the carbon and hydrogen in the fuel, a chemical reaction takes place. जाहिर सी बात है, किसी चीज को जलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट बर्न एनीथिंग। बिना बिना ऑक्सीजन का हम लोग कुछ भी नहीं जला सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, देन आफ्टर इट क्रिएट्स द फायर। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? तो हीट के साथ साथ लाइट भी आती है। जहां हीट होगा तो वहां लाइट भी आएगी। जस्ट लाइक हम लोग आग जलाते हैं तो आग से रोशनी भी होती है और हीट तो मिलता ही है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, जिसको हम लोग आग कहते हैं। दिस देयर थ्री थिंग्स नीडेड टू मेक फायर। आग को जलाने के लिए बेसिकली तीन चीज चाहिए। फर्स्ट वन इज फ्यूल एंड अनदर ऑक्सीजन एंड हीट। आग को जलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? फ्यूल। फ्यूल में क्या हो सकता है? कोई भी वुड हो सकता है, गैस हो सकती है, बर्निंग गैस हो सकती है, वुड कोयला हो सकता है, एंड ऑल लाइक दैट। ऑक्सीजन एंड हीट, इसके साथ साथ ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड द पेट्रोल आर सम एग्जांपल ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कुकिंग गैस हो गया, पेट्रोल हो गया। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन हम लोगों को कहां से मिलता है? तो एयर से मिलता है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन a smoldering paper it often burns into flame. The third things needed to make fire is heat. आग को जलाने के लिए तीसरा चीज क्या चाहिए? तो उसको हीट चाहिए। सिर्फ एयर और फ्यूल से आग नहीं लगने वाला। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। सिर्फ ऑक्सीजन और फ्यूल रहेगा तो अपने आप आग नहीं लगेगी, जब तक उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर हीट नहीं दिया जाएगा। और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक lying in the open would catch fire on its own. यदि ऐसा होता, आसानी से कहीं भी रखा हुआ कोई लकड़ी का टुकड़ा किसी पेपर में आसानी से आग लग जाता, विदाउट हीटिंग किए हुए। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर एंड वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। उसको जलने से पहले एक प्रॉपर टेम्परेचर तक हम लोग उसको हीट करते हैं, ताकि वो जलन ताप को प्राप्त कर सके और जलना प्रारंभ कर दे। वी जनरली डू इट विथ अ लाइट एंड माचिस। हम लोग किसी भी चीज को हीट कैसे करते हैं? जैसे हम लोग कैंडल जलाते हैं और कुछ जलाते हैं तो हम लोग माचिस का यूज करते हैं। माचिस से क्या करते हैं? उसको हीट प्रदान करते हैं और तब तक वो नहीं जलता जब तक वो अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं ले लेता, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर लेता है। एवरी फ्यूल हैज अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन टू बर्न। जितने भी फ्यूल है सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग हीट टेम्परेचर होता है। देन आफ्टर, जब तक वो अपने टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर लेता तब तक वो जलना प्रारंभ नहीं करेगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड अ फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? कोई भी टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर जो किसी फ्यूल के लिए आवश्यक होता है उसको जलने के लिए, इसी को कहते हैं कैंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। उस फ्यूल का जो कैंडलिंग टेम्परेचर होता है, मतलब ऐसा हीट, ऐसा टेम्परेचर जो उसको जलना प्रारंभ कर देता है, दिस इज कॉल्ड अ कैंडलिंग टेम्परेचर। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज गुड सर्वेंट बट एज अ बैड मास्टर। आग कभी कभी हम लोगों का अच्छा दोस्त भी है, अच्छा नौकर भी है, बट लेकिन कभी कभी क्या होता है? हम लोगों के लिए बैड मास्टर हो जाता है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज अ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट कीप्ड अंडर कंट्रोल।
बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आग जब तक हम लोगों के अंदर में है, हम लोगों के कंट्रोल में है, तब तक हम लोगों का ये मित्र है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डेंजरस। फॉर इंस्टांस वी यूज टू कुक आवर फूड, वार्म आवर हाउस इन विंटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आग का बहुत सारा यूज है, खाना बनाने के लिए हम लोग आग का यूज करते हैं, घर को गर्म करने के लिए, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोयला से हम लोग बिजली बनाते हैं। तो आग का तो बहुत सारा यूज है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे आग की पूजा की जाती है, अनलेस एंड अनटिल हम लोगों के आसपास में भी दीप जलाते हैं, आग की तो पूजा की ही जाती है। ऑन द अदर हैंड इट फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी डेंजरस। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जब आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वेरी डेंजरस होता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम एंड शॉप आर डैमेज्ड बाय द फायर, हर एक साल हजारों लाखों दुकान और घर क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, क्षति हो जाते हैं इनसे। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉयड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। क्या होते हैं, हर एक वर्ष बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाते हैं, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, एनिमल का भी मृत्यु होता है, एंड ऑल लाइक दैट ह्यूमंस। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जिस तरह से आग को जलाने के लिए तीन चीज आवश्यक है, फायर को जलाने के लिए तीन चीज क्या क्या है, तो ऑक्सीजन है, फ्यूल है एंड टेम्परेचर है। देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, उस तरह से आग को बुझाने के लिए भी तीन चीज में से कोई एक निकाल देंगे तो आग बुझ जाएगा। इन इच वन ऑफ थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, तीन चीज जलाने के लिए आवश्यक होता है, उसमें से यदि एक भी चीज को हम बाहर कर लेंगे, उससे सेपरेट कर लेंगे तो आग जलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, यदि आग में से हम लोग फ्यूल को वहां से निकाल कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे तो आग बंद हो जाएगी। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, आग वहां जस्ट बंद हो जाएगी। बी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बट नॉट एडिंग मोर फ्यूल इट, यदि हम लोग आग बुझाना चाहते हैं तो वहां से फ्यूल को क्या करेंगे और ऐड करना, मतलब और फ्यूल डालना बंद कर देंगे और जो भी है वहां से निकाल लेंगे। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from the reaching it. आग को चलाने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन के सप्लाई को वहां से बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगी, आग जलना बंद हो जाएगा। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, यदि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो आग भी बंद हो जाएगा। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक, कभी कभी हम लोग आग को बुझाने के लिए ब्लैंकेट से किसी छोटे मोटे वस्तु को, किसी इंसान को ढक देते हैं, ताकि होता क्या है कि ब्लैंकेट आसपास के ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देता है, जैसे ही ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट टूटता है तो आग बुझ जाती है। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, उस बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन जाने ही नहीं देता कंबल, इसलिए आग बुझ जाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, बड़े बड़े घरों में क्या होता है, एक्सटिंग्विश फायर का गैस लगा होता है, क्या करता है वो, तो ऑक्सीजन के सप्लाई को वो बंद कर देता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, उस बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन जाने ही नहीं देता, वो जो एक्सटिंग्विश फायर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट, तीसरा एस्पेक्ट क्या है आग को बुझाने का, तो हीट को कम कर देना चाहिए, उसके टेम्परेचर को कम कर देना चाहिए। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्राउट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है, लेट्स इमेजिन कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए, कोई भी फ्यूल को जलने के लिए 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यदि उससे थोड़ा सा भी कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जलना बंद हो जाएगा। The fuel stops burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. हम लोग जलाने के लिए बहुत सारे यूज करते हैं, कैंडल का यूज करते हैं, मैचस्टिक का यूज करते हैं, टू पुट इट आउट। इट डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड, जब हम लोग कभी माचिस जलाते हैं उसको यदि फूंक देते हैं तो क्या होता है, वो बुझ जाती है, बिकॉज उसके आसपास जो हॉट एयर है उसको क्या करता है, वहां से रिमूव कर देता है, ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो बुझ जाता है। बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट, उस कैंडल और मैचस्टिक में क्या होता है, उसके आसपास का जो हॉट एयर होता है उसके टेम्परेचर को हम लोग फूंक के क्या करते हैं, कम कर देते हैं और वो वहीं बुझ जाता है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन वाटर, कभी क्या क्या होता है कि आग को बुझाने के लिए हम लोग आग पानी का भी यूज करते हैं। वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर, आग क्या करता है, उसका जो फ्लैश पॉइंट है, प्रॉपर टेम्परेचर उसको ही कम कर देता है और वहीं आग बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर एक्सटिंग्विश्ड, और ब्लैंकेट क्या करता है, भीगा हुआ ब्लैंकेट से यदि हम किसी को ढक देंगे तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा, दूसरा पानी की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आग तो ऑटोमेटिक बुझ ही जाएगा। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कभी कभी आग क्या होता है, कुछ ऐसे आग होते हैं जिसको हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते हैं। इफ वाटर इज स्प्रेड इनटू एन ऑयल फायर, कभी कभी जब आग किसी तेल में, किसी ऑयल में लग जाता है तो उसको हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते, बिकॉज ऑयल जो होता है पानी पे फ्लोट करता है, तो जैसे ही पानी डालेंगे तो फिर आग ऊपर आके फिर जलना प्रारंभ हो जाएगा, तो इसको पानी से हम लोग नहीं बुझा सकते। जैसे समुद्र में आग लगती है तो उसको पानी से नहीं बुझा सकते हैं, बिकॉज पानी जैसे ही डालेंगे तो फिर आग उसके ऊपर आ जाएगी, वो ओवरलैप करते रहता है, उसके ऊपर फ्लोट करता है।
द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। क्या होता है, ऑयल उस पानी के ठीक ऊपर आ जाएगा और फिर जलना प्रारंभ कर देगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। ये बहुत हार्मफुल होता है, इसको बुझा नहीं सकते हैं पानी से। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ एंड द स्प्रेडिंग द फायर। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन द फायर काउज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। पानी का यूज हम इलेक्ट्रिक से होने वाले फायर को भी हम लोग नहीं बंद कर सकते। जैसे ही उसमें पानी डालेंगे तो क्या शॉर्ट सर्किट का चांस आता है और शॉक लग सकता है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर मोर रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। जो इंसान उस पर पानी डालेगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो मर भी सकता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग फाइट ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिक से जो भी आग लगती है उसको बुझाने के लिए सबसे इंपोर्टेंट टूल्स क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विश होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज कर सकते हैं उस आग को बुझाने के लिए। पानी से तो बिल्कुल नहीं बुझाना चाहिए बिकॉज वहां पे शॉर्ट सर्किट का मोस्ट ऑफ द चांस रहता है एंड इट विल हार्म यू। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर। हम लोग हर एक साल हजारों करोड़ों रुपीज खर्च करते हैं इन फाइटिंग फायर्स, आग से झेलने के लिए, आग से उलझने के लिए, आग को समाप्त करने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम द हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं आग पे काबू पाने के लिए। ऑन द होल we have learned rather well to control fire and put it good use in the everyday life। और नए नए तरीके हम लोग सीखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में आग को कैसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत पहले की बात है जब फायरमैन नहीं हुआ करता था। अब ना फायर ब्रिगेड होता है, कॉल करते हैं, आता है और आग बुझा के चले जाता है। तो पहले कोई फायरमैन या फायर ब्रिगेड नहीं हुआ करता था। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरी डे एवरीबॉडी बिकम्स अ फायर फाइटर। जब कभी किसी गांव में, किसी कस्बे में आग लग जाती थी तो वहां का हर एक इंसान फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन। इंसान जो थे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ह्यूमन चेन बना लेते थे ताकि पानी का सप्लाई आसानी से हो सके। एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर। एक बाल्टी एक हाथ में लेके पास करते करते वो आग तक पहुंचाते थे। बिल अ पॉन्ड टू द ब्लेज। मान लो पहले तो मोटर नहीं हुआ करता तो पानी कहां से आता था, किसी पॉन्ड से, किसी तालाब से। तो ह्यूमन चेन बना के पानी का सप्लाई पास करते करते उस आग तक पहुंचाते थे। नाउ देयर आर द लॉज अबाउट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन व्हिच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द रिस्क फायर। अब क्या होता है, नया लॉ बना है कि दो बिल्डिंग के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस आना चाहिए ताकि एक का आग का कॉन्टेक्ट दूसरे के टच में ना आए और दूसरा जलने से बच जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द फायर प्रिवेंशन नॉर्म। जितने भी पब्लिक प्लेस है और बड़े बड़े घर है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, सबको फायर्स का जो प्रिवेंशन नॉर्म्स है उसको पालन करना चाहिए। जस्ट लाइक उसके अकॉर्डिंग बेल रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए और एक्सटिंग्विशर हर रूम में एक्सटिंग्विशर गैस रखना चाहिए। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नॉन एज द फायर ब्रिगेड्स। फायर ब्रिगेड्स क्या होते हैं, जिसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है आग से निपटने के लिए और उसके पास स्पेशल इक्विपमेंट होता है पहनने के लिए। आर देयर टू पुट आउट फायर। जो आग पर अच्छी तरह से काबू पा लेते हैं। फायर फाइटर आज हाईली ट्रेन पीपल। उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आग पे काबू पा सके। दे पोसेस मेनी स्किल। उन लोगों के पास बहुत सारे स्किल होते हैं। दे कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नॉक डाउन द डेंजरस वाल। सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को बंद करते हैं एंड जो डेंजरस वाल है, जो गिरने वाला है, उसको तोड़ ब्रेक करते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। आग को बुझाने के लिए वो पानी के साथ और सारे मटेरियल का भी यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे है तो वहां हम लोग क्या ब्लैंकेट से बालू डाल के या ऑल लाइक दैट यूज करके हम लोग आग पे कंट्रोल पा लेते हैं। देयर आर आल्सो ट्रेन इन द फर्स्ट एड सो दैट। उन लोगों को फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेंड किया जाता है। फर्स्ट एड बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल इंसान कोई घायल हो गया, कोई आग से झुलस गया तो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम द बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक। इतनी ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड के लिए। जो भी इंसान थोड़ा सा आग से जल गया है, झुलस गया है, तो उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है वहां पे। The discovery of fire and its usage helped early man to cope with the nature better and gradually adopt a settled mode of life। आग का जो इन्वेंशन है हमारे दैनिक लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग नए नए इन्वेंशन किए हैं, नई नई चीजों को सीखे हैं। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में पूजा किया जाता है। हम लोग भी पूजा करते हैं। इन आल्सो बिहार वी शुड वर्शिप ऑफ फायर। Fire is needed, indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control। Fire हम लोगों का एक अच्छा दोस्त है जब हम लोगों के कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब जैसे ही ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो it will be dangerous and it will be my enemy। So बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। So till then, take care, be happy, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। Good night।